तो आपने एक होटल के बारे में एलिसा लैम की एक स्टोरी बताई थी, उसमें आपने बताया था कि वो एक गेम खेल रही थी, तो ऐसे बहुत एलिवेटर सारे गेम, हाँ। हॉरर गेम्स भी है और मेरे ख्याल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं यार, मतलब हॉरर गेम्स तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। मतलब लोग एक्टिवली सर्च कर करके खेलते हैं। जैसे पहले पहले के टाइम पे हमें वही पता होता था, एक बोर्ड होता था, ओइजा बोर्ड, उससे बुलाने का होता था कि या ब्लडी ज्यादा से मैरी ज्यादा पता ये था। पता था शीशे के आगे ब्लडी मैरी ब्लडी बोर्ड। मैरी। ब्लडी मैरी भी बड़ा वो किस्सा इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबली किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला है? किस्सा है। तो हॉस्टल में दो लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर? बाहर का है किस्सा। तो अ, अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ। कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे तैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है। इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा। ठीक है। तो अब ये दिखा उसे। अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस एक दो चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेला होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है। अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है। उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर, उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई। पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या जरूरत थी दोबारा बुलाने की? उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। हाँ भाई, ऐसे तो बेकार बात पंगे है। ले भाई। एक आप मेक्सिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम था कुछ, उसके बारे में बताओ ना। सविता भाभी, क्या नाम था? सविता भाभी। सविता भाभी तो तुम्हारा गेम है। वो हम सबका गेम है, वो हर इंडियन का गेम है। तो ये किस्सा है सारा सरिता। सारा सरिता। सारा सरिता ये 2 बहनें हैं एक ही? सरिता भाभी। अब भाभी नहीं है इसमें, 2 टीनेज की लड़कियां हैं। अच्छा। 2 टीनेज लड़कियां हैं, बहनें थी। और कहते थे कि उनके स्कूल में ना बाथरूम में, वुमेन्स टॉयलेट में मर्डर हो गया था। अच्छा। उन दोनों का।
तो अब वो कहते हैं कि आप सारा सरिता को बुला सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अच्छा। तो आपको एक कॉइन चाहिए होता है, 2 कॉइन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको गेम को खेलने के लिए। बड़ा सिंपल सा गेम है। तो आप उस कॉइन को उछालते हो, मतलब 2 लोग में होता है ये गेम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 लोग बैठे हैं आमने सामने, एक एक कॉइन दोनों के पास है, दोनों उछालते हैं और बोलते हैं कि सारा सरिता आर यू देयर, ठीक है। तो अगर 2 हेड्स आ गए इसका मतलब होता है यस, 2 टेल्स आए तो नो, और अगर बीच का है, हंग हुआ है, तो आपको होता है वापस से आपको घुमाना है सिक्का, मतलब मे बी टाइप वाला सीन है वो। तो अब क्या होता है कि आप उनसे सवाल पूछते हो। पहला सवाल आप ये पूछोगे, सारा सरिता हैव यू बीन मर्डर्ड, आपका मर्डर हुआ है तो 2 हेड्स आ जाएंगे। अगर कुछ और तुमने अपनी लाइफ से पूछा तो वो येस और नो बता देती हैं। अब लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है गेम में कि आप उस गेम को एंड करने से पहले आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि सारा सरिता कैन वी एंड दिस गेम। अगर जब तक वो 2 हेड्स नहीं आते आपको करते रहना है, और अगर आपने वो गेम बीच में छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा। वो स्टक हो गई यहीं पे, आप फिर तुम्हारे साथ रहेंगी वो साथ रहेंगी, वो या ले जाएंगी। वो ले जाएंगे तुम्हें। अरे तेरी। वो ऐसे इनफैक्ट 1-2 केसेस भी आए हैं जो वुमेन्स वॉशरूम में, जहाँ पे 2 लोगों की लाशें मिली हैं। सारा सरिता गेम खेल रहे थे वो। मतलब ये है कि अगर हेड्स आना शुरू हो गया, या तो हेड्स आएगा, हेड, या फिर टेल आएगा। हेड मतलब टेल्स yes नहीं और no आएंगे। है। हाँ, हेड और टेल्स नहीं आएंगे अब, अगर एक बार वो आ गई हाँ, मतलब एक बार आ गई हेड और टेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घुमाना पड़ेगा बार बार। बार बार। मतलब है तो वैसे लॉजिक इसका ऐसा समझ यही नहीं आता, लॉजिक है। लेकिन अगर वो, अगर तुमने बोला कि क्या तुम यहाँ पे हो, फिर तुमने टॉस किया, हेड्स आ गया, मतलब वो यहाँ पे है। यहाँ पे हैं। उसके बाद हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो इसका कोई ऐसे बुरा किस्सा भी किसी ने ट्राई किया और उसके साथ कुछ हुआ हो? हाँ, ये एक मतलब ऑनलाइन तुम्हें मिलेंगे किस्से जहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग मतलब 1-2 लोग गर्ल्स वॉशरूम में मरे हुए मिले हैं जो सारा सरिता गेम अटेम्प्ट कर रहे थे, अच्छा। जिन्होंने मतलब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से गेम खेला हो। ओ भाई। तो ये सारा किस्सा है सारा सरिता का। वो लगता तो बिल्कुल इंडियन है कि इंडियन ही होगा कुछ, लेकिन है ये मेक्सिको का ओरिजिन गेम। तो यार ऐसे हॉरर गेम्स तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। एक रीसेंट हॉरर गेम बहुत पॉपुलर हो गया है, बाद गेम करके है वो भी जापान का लेजेंड है। अच्छा, क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें ना क्या होता है कि आप एक भूत को बुलाते हो जो बाथटब में मरा था, अच्छा। ठीक है। दारुमा सेन नाम है उस भूत का, ठीक है। तो इस गेम को खेलने का रिचुअल ये है कि आपको बाथटब चाहिए होता है एक। और जापान में बहुत ज़्यादा, मतलब हर घर में एक बाथटब है लगभग। तो आप जाते हो, लाइटें सारी ऑफ करके आप बाथटब में बैठते हो, नहाते हो, सारे कपड़े उतार के आपको नहाना है, और बाल धोते समय आपको दारुमा सेन को बुलाना है। दारुमा सेन, दारुमा सेन, दारुमा सेन, ऐसे आवाज़ लगानी है दारुमा सेन को। तो और आंखें बंद करके करना है, ठीक है। आपको आंखें खोलनी नहीं है। आपको सडनली फील होगा कि कोई आपके सामने आके खड़ा है और वो गिरा है बाथटब में नल के ऊपर, टैप के ऊपर, और उसकी नल से आंख फूटी है, ठीक है। ये सब फील होगा आपको, लेकिन आपको आंख नहीं खोलनी है अपनी यहाँ पे। फिर उसके बाद पानी में ना आपको ऐसा लगेगा कोई आपको पकड़ रहा है, लेकिन अगेन आपको फिर से आंख नहीं खोलनी है अपनी। और उसके बाद आपको वहाँ से उठ के बाहर जाना है कमरे से, उसके बाद आप आंख खोलोगे। अच्छा, आंख बंद में ही कमरे से बाहर जाना है। हाँ। गिर विर गए तो वो आपका रिस्क। वो आपका रिस्क है। और खुल गई तो वो भी आपका रिस्क है। वो आपका ले जाएगा? वो आपका रिस्क है। वो कभी छोड़ेगी नहीं आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी कभी, ऐसा माना जाता है। तो एक जापान की लड़की ने ये गेम ट्राई किया था, उसने पूरा ये किस्सा ना अपनी एक डायरी एंट्री में लिखा था। तो वो बाद में डायरी एंट्री पता लगी तो सब ये बाहर आया, बट वो ऐसे ही खेल रही थी ये हॉन्टेड बाग गेम। उसने पूरा ये सब किया, दारुमा सेन को बुलाया। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आ गई तब उसे लगा सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ शायद ऐसे फील हुआ होगा प्रेजेंस, बट वो शायद पानी का, उसे लगा कि ये सब हुआ होगा, जो आवाज़ हुई शायद कुछ होगा। लेकिन उसने कहा ये सब चलता है, देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है। तो
अब वो बाहर जा रही है, अब वो जब भी मतलब वो सो गई उस रात, अगली रात जब वो उठी, अगली सुबह जब वो उठी तो उसे ना हर जगह ऐसा लग रहा है कि कोई एक आंख वाली औरत उसे देखे जा रही है जिसकी एक आंख फूटी हुई है, ठीक है, और वो हर जगह उसे ना दिखे जा रही है बार 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 बार। अब वो थोड़ी सी पगलाने लगी इस चीज़ से। उस दिन छुट्टी थी उसकी, तो उसकी मॉम उसे ग्रॉसरी स्टोर ले गई। तो वो ग्रॉसरी स्टोर लेके गई उसे, तो उसने कुछ सामान पकड़ रखा था अपने हाथ में। अचानक से मॉम ने उसे बुलाया, मॉम की तरफ उसने देखा, और जब वापस देखा तो उसके हाथ में वो सामान नहीं था, उसकी कटी हुई मुंडी थी। अरे तेरी। ठीक है, तो उसके हाथ से वो सामान मतलब वो छूट गया नीचे, फिर देखा तो सामान था फिर से। तो अभी ऐसे ना इसे पागल कर रही थी इस लड़की को कि कहाँ कहाँ ये बार बार आ रही है, दारूमा सेन दिखे जा रही है। और मतलब ये गाड़ी में बैठ के जा रही है तो इसे दिख रहा है कि वो साथ साथ चलती जा रही है, दारूमा सेन मतलब हवा वही गाड़ी की स्पीड पे साथ साथ चल रही है। जहाँ ये जा रही है वहाँ इसे दारूमा सेन दिख रही है। ठीक है, अब उसने देखा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस गेम को एंड करना है। तो किट्टा कर, तो ऐसा है कि जब भी दारूमा सेन आपको दिखेगी आपको उसके सामने किट्टा बोलना है। तो अभी क्या है एग्जैक्टली वो पता नहीं, लेकिन ऐसा है। तो अब जब भी वो किट्टा बोलने के लिए शुरू ही करती थी वो गायब हो जाती थी उसके सामने से, वो आ ही नहीं रही है उसके सामने बार बार। और उसने और देखा कि कैसे इसे एंड करा जाए गेम। तो उसने कहा आपको वापस से बाथटब में जाके रात जिस टाइम पे थे तो आपको, और 24 घंटे में आपको ख़त्म भी करना है गेम, वरना वो रह जाएगी हमेशा के लिए। तो उस बंदी ने बाथटब में पानी भरा और वापस से उसे बुलाने का ट्राई किया। ठीक है, वो आई लेकिन वो फिर से उसके किट्टा बोलने से पहले गायब हो गई। अब वो बहुत परेशान हो गई है वो, और वो ना बिल्कुल ऐसा होता है ना कि तुम कोई साया है तुम पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो तुम कैसे हो जाओगे, तुम एकदम रेस्टलेस हो जाओगे कि हो क्या रहा है, और ऐसे हैवी लगेगा तुम्हें पूरे टाइम। तो उसे हैवी लग रहा है, वो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इससे, तो उसके पेरेंट्स उसे सुला देते हैं, और उसके पेरेंट्स उसे गोली दे के सुला देते हैं नींद की। अब 24 घंटे बीत जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि 24 घंटे हो चुके हैं, और अब वो उसके सामने दारूमा सेन आ रही है, वो किट्टा बोल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसे, मतलब कि अब वो रह गई है उसके सामने। ठीक है, कुछ दिनों बाद, मतलब 2-3 दिन बाद ही उसकी बॉडी बाथटब में मिलती है पड़ी हुई उस लड़की की। वो बाथटब में मर जाती है, और ये सब उसकी डायरी में उसने लिखा होता है जो उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं कैसा हुआ है। वो बात गेम खेल रही थी, तो ऐसा भी सीन है भाई, मतलब। पर उसने आग भी नहीं खोली फिर भी उसके पीछे पड़ गई, ये उसके साथ अलग हुआ। 24 घंटे ऊपर हो गए ना वो नहीं वापस मतलब जैसे वो उसने 24 घंटे से पहले वापस नहीं भेज पाई ना, उसे एंड नहीं कर पाई गेम। और ऐसे मतलब जैसे हम अभी शुरू में भी बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट की कि आप किसी को इनवाइट करते हो, अगर वो इनविटेशन आपने दे दिया तो फिर तो उसके हाथ में। उसके हाथ में। हाँ कब जाए भाई, अलग ही गेम है यार ये तो। ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। और भी कोई गेम है भाई? एक और गेम है बड़ा पॉपुलर है, वो भी चार्ली चार्ली करके है। अच्छा। तो चार्ली चार्ली एक कहते हैं बच्चे की आत्मा थी, बच्चा था जो मर गया था, चार्ली नाम का। तो कहते हैं बहुत ही, वो भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया हुआ है कि आपको 2 पेंसिल चाहिए उसके लिए, और येस नो ऐसे डायगनली नो और येस आना है, और पेंसिल आपको ऐसे रखनी है इस फॉर्म में। तो फिर आप उसको लाइटें वाइटें ऑफ करके मोमबत्तियां जला के आप उसे बुलाते हो चार्ली को कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो अगर पेंसिल घूमेंगी तो डायगनली येस पे आ जाएंगी पूरी। ये येस और नो इस तरीके का होता है, इसका पेपर पे बिछा के कर सकते हो। तो ऐसे ही बाहर की किस्सा है अगेन कि हॉस्टल में ही होते हैं ये सब किस्से ज़्यादातर। तो 4 लोग खेल रहे थे ये गेम, चारों कॉर्नर पे बैठे हुए थे। उनमें से एक कह रहा था कि क्या तुम फालतूगिरी कर रहे हो, मुझे नहीं खेलना है सब। वो कह रहा है अरे खेलना मज़ा आएगा। तो अब उन्होंने कहा चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा पूछा तो फिर कुछ हुआ नहीं, फिर पेंसिल ना ऐसे रोल सी होने लगी वहीं पे पेपर में। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा चार्ली चार्ली आर यू देयर, तो वो येस पे आ गई। तो ठीक है, अब लोगों ने अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, वो सवालों का जवाब दे रहा है।
अब जो जिसको बंदे को यकीन नहीं हो रहा है वो कह रहा है अभी भी कुछ तो चल रहा है, मुझे लग रहा है मैग्नेट वैग्नेट से तुम कुछ तो कर रहे हो। ये बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो सबके सवाल हो गए, तो इसके ऊपर सवाल आया कि सवाल पूछ ले अपना। तो वो पूछता है चार्ली तुम बेवकूफ़ हो गया, आर यू स्टूपिड। तो इस बार पेंसिल हिलती नहीं है और वो लगता है कि देखा ये सब मैं कह ही रहा था, बेकार का गेम है, कुछ नहीं है, ये तुम पागल बना रहे हो मेरा। वो छोड़ देता है, गेम उठ जाता है वो। अब वो जैसे ही उठता है गेम से, लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं कमरे की, जो भी मतलब मोमबत्तियाँ जो होती हैं वो जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। तो अब फटी होती है, मोमबत्ती जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। तो वो फटती है उसकी कि यार ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और एकदम से ना मोमबत्ती फिर बंद हो जाती हैं। तो कमरे में पूरा अंधेरा है अब, और पूरे अंधेरे हुए कमरे में 2 लाल आंखें जलती हुई दिखती हैं बस, वही उसी हाइट पे, मतलब एक बच्चे की हाइट पे। ठीक है, अब वापस से वो सब कहने लगते हैं चार्ली सॉरी चार्ली ये सब वो सब बोलते हैं वो वापस से। तो लाइट जल जाती है कमरे की, और तब वो देखते हैं कि जो बंदा उसका मजाक उड़ा रहा था चार्ली का, उसे फिट्स पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह। और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो अल्टीमेटली बच जाता है, लेकिन ये सीन है कि हाँ भैया चार्ली का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चार्ली आ जाता है। मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपने भी कोई गेम वेम हॉस्टल में खेला है तो ज़रा कमेंट करो, या आपने इनमें से कोई गेम ट्राई करा है कभी तो ज़रा कमेंट करो। क्योंकि जो आपने पेंसिल वाली बात बताई ना, तो हमारे एक फ्रेंड है, आप उन्हें जानते हो, कैमरा पे नाम नहीं लेंगे, बट उनको किसी ने वीडियो भेजी कि वो ये गेम खेल रहा था, नॉट एग्जैक्टली चार्ली बट किसी स्पिरिट से वो कनेक्ट कर रहा था अपने घर में, और पेंसिल हिली थी, और ये यही की बात है। और इसका सबूत है, ये वीडियो हमने देखी है। हाँ। अरे बाप रे। और कोई वो सीन नहीं मैग्नेट है क्या है, प्रॉपर हिल रहा है पेन। पर उनमें पेंसिल नहीं थी, पेन थे, और वैसे ही रखे थे क्रॉस में। हाँ, और वो yes, वही no, वो yes, चार्ली no पे, चार्ली और हुआ वो भाई कहते हैं चार्ली का काफी मतलब कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, और कुछ ना कुछ अजीब सा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली भूत हुआ है या नहीं हुआ है, बट कुछ पैरानॉर्मल या ये सब तो बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन। पर खैर हम तो यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि भाई मत करो ट्राई, क्योंकि इन चीजों से खेलना ठीक नहीं है। आपके लिए हम ला रहे हैं बढ़िया बातें, उसे सुनो और मजे लो, ज्यादा ट्राई करने के क्यूरियस मत हो। आपको ट्राई करना है तो हमारे कपड़े ट्राई कर सकते हो, इतने बढ़िया कपड़े हैं। क्यों भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। जैसे कि हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था, आप ये खरीद सकते हैं भाई जाके हमारी वेबसाइट से realitstore.com। और अभी हमारे पास खास दिव्य भाई के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। अब मिलेगा मुझे, मतलब मैंने इतना डरा दिया तुम लोगों बिल्कुल को। भाई, आपने इतना बढ़िया कंटेंट हमें दिया है तो आप भाई डिजर्व तुम वहां करते से आए हो हमारे लिए, थोड़ा तो हम भी खर्चा करेंगे ना आपके लिए। हो। तो भाई ये आ चुका है हैम्पर, अरे क्या बात है, क्या लग रहा है ये तो, पैकेजिंग भी इसकी क्या मैं शानदार है। चाहता हूँ आप इसे खोल के दिखाओ। बहुत ही मजेदार है यार ये, बढ़िया लग रहा है। इसे बहुत अच्छा लग अनबॉक्स रहा है। कर दो। बिल्कुल यार, क्या बात है। अरे यार क्या बात है। दिखाओ ना क्या क्या है जनता को हमारी। अरे वाह, एक बढ़िया कप, आई एम स्पिरिचुअल। अच्छा इसमें स्पिरिचुअली नहीं, इसमें स्पिरिट लिखा हुआ है पहले, जो आपका जॉनर है, और चुअल साथ में मिला के स्पिरिचुअल, अलग अलग स्पिरिट। बहुत बढ़िया यार, ये बहुत एक ही टोट बैग है। अच्छा खोले, हुडी खोल लो, हुडी। हुडी खोलो। हाँ हुडी खोल दो। हुडी खोल के इसकी जरा क्वालिटी बताओ कैसी है। बहुत बढ़िया यार। हम चाहते हैं जब आप अपनी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी नरेट करो। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए।
अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है वो, रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे ही वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत। वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के। और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता। उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है, और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब, मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है, उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा उन दोनों। वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है, और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को। अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं, उसने कुछ खाया पिया नहीं। ड्राइवर को इतनी तेज बुखार कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा 1 घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गाँव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी। अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था,
और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी मतलब जब ये किस्सा हुआ तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा। तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में, सही बात बट है। मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई, ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ। और पता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, भाई नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है या फिर क्या? या पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी। मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए, हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल। ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही तो पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट लोगों भाई को कोई वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कह रहे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, लिया तो था। भाई और पर हुआ चलो नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा बात हुआ है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दो और लाइट डिम करो कह रहे हॉरर में भाई, खड़े खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन से खड़े करो इनके। भाई मर्च के लिए तो आपने मस्त एकदम ये डायलॉग दे दिया हमें, लेकिन फिलहाल जो हमने पहना हुआ है, भूत से डर नहीं लगता इंसान से लगता है, ये आई एम स्पिरिचुअल और ये इसी की टी शर्ट है। तो भूत मैं से डर जनता नहीं को लगता। बता दूं, जिनको आपको भी अगर ये चाहिए तो भाई आप realitstore.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत क्वर्की और मस्त मस्त डिजाइन है, आपको मजा आ जाएगा और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है भाई। तो बहुत सही आंखों लग रहा है देखी भाई, मुझे तो बहुत ही खुश हो गया मैं ये सब देख के पढ़ के। क्या मजेदार टी शर्ट्स हैं, बहुत मजेदार मर्च है। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, अरे, क्या बात है। पर वो बाद में मिलेगा आप। वो डिपेंड करेगा आप अगली स्टोरी कितनी खतरनाक सुनाओगे। ठीक है और मैं बता दूं भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।